से किला दरावड़ की तरफ जाते हुए ये चोलस्तानी रेगिस्तान है। आप देख सकते हैं ताहादे निगाह जो चोलस्तान का ही रकबा है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये व्यू मैं रुका हूँ इधर। आप देख सकते हैं ये सारा चोलस्तानी मैदान है। तो जहाँ तक आप देखते हैं झाड़ियाँ और रेत के टीले ही नज़र आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक विद एन अदर व्लॉग। आज हम मौजूद हैं किला दरावड़ में, जो कि बहावलपुर से अहमदपुर शर्किया की तरफ 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वाक़ है। इसका किला दरावड़ का जो सही रकबा 1500 मीटर है। ये 30 मीटर बुलंद है, जो कि 9वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। ये किला बताया जाता है कि तारीख़ के मुताबिक ये किला एक पट्टी कबीले से तल्लक रखने वाले हिंदू राजा जज्जा भट्टी ने तामीर करवाया था। ये उसने राजा देवा पाज के जो एजाज़ में ये किला तमीर करवाया था। बाद में ये किला 1732 में नवाब सादक खान ने इसकी ताज़ीन व आराइश का दोबारा काम किया और इस किला की रेनोवेशन का काम मुकम्मल किया। तो आइए इस किला के अंदर से विज़िट करवाते हैं, हम दिखाते हैं इस किला के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, हम इसका अंदर से विज़िट करवाते हैं, आपको दिखाते हैं किला के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं। बाहर से देखने से ये किला बहुत मजबूत नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं ये किला, जो कि बहुत सारे किला देखे हैं, लेकिन ये किला जो है 14 मजबूत शाखों पर मौजूद है, सतूनों पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इसके मजबूत 14 सतून है जो इसको घिरे हुए हैं। नाज़रीन, ये किला की जो तारीख बताई गई है, ये किला का मेन एंट्रेंस दरवाज़ा है।
नाजरीन, आपको किला दरावड़ की तारीख के बारे में बताते चलें। चोलस्तान से मुल्हिका इंडिया के सूबा राजस्थान के ज़िला जैसलमेर के करीब कदीमी शहर लैदरवा पे राजा भूपान पनवार राजपूत राज करता था। वो बेटे जैसी नेमत से महरूम था। काफ़ी अरसा बाद जब बेटी रहमत बनकर घर में पैदा हुई तो राजा ने अपने तमाम ज्योतिषियों यानी नजूमियों से पूछा कि मेरे बाद इस तख्त व ताज का मालिक कौन होगा। ज्योतिषियों ने अपनी ज्योतिष की किताबें खंगालने के बाद हिसाब लगाकर बताया कि जहां पनाह आपकी शाही का मालिक पनवारों के बजाय भाटी खानदान से होगा। राजा ये हैरत ज़दा बात सुनकर आग बगोला हो गया और हुक्म जारी किया कि तमाम भाटी राजपूतों की नस्ल को ख़त्म कर दिया जाए। कत्लो गारत का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि खून की होली से हर तरफ बिखरती लाशों के अंबार लगने लगे। इसी जुल्म और ज्यादती को देखकर भाटी सरदारों में वैंती नाम की औरत ने बेस बदलकर अपने पेट में पलने वाले बच्चे को बचाने के लिए अपने भाई जज्जा भट्टी सोलंकी राजपूत के पास आकर पनाह ली। कहते हैं ये जगह मौजूदा किला दरावड़ के मगरब की तरफ सहाबा रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन के दरबारों के पास थिएटर नमा खंडरात में तब्दील जज्जा भट्टी का किला नमा महल था। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं हम किला के अंदर वाली साइड पर मौजूद हैं। किला के जो सतून है वो तो बहुत मजबूती से बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे मौजूद अंदर वाली साइड पर जो है मुकम्मल तबाह हो चुका है। जो अंदर की तमीर है तबाही का शिकार है। आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे तोप खड़ी है 11वीं सदी और 12वीं सदी में इस्तेमाल होने वाली तोप, जो अभी यहाँ पे उस ज़माना की खड़ी हुई आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे एज आ नुमाइश के लिए खड़ी की गई है। व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं ये यहाँ पे मौजूद एक किला के अंदर वाली साइड पे मौजूद एक सुरंग है। उसका अंदर से व्यू दिखाते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मौजूद एक सुरंग है। ये जो कि ये बताया जाता है यहाँ पे मौजूद जो राजा थे वो इंडिया में मौजूद बीकानेर की साइड पर मौजूद राजाओं से मुलाकात के लिए ये खुफिया तौर पे सुरंग इस्तेमाल की जाती थी। ये आप देख सकते हैं सुरंग के अंदर वाली साइड पर ये काफ़ी लंबी सुरंग है जो कि व्यूअर्स यहाँ पे मौजूद जो सुरंग है उसके ये 4 रास्ते निकलते थे जो आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं ये नीचे वाली साइड पर 4 रास्ते निकल रहे हैं, अगर आपको अवेजा हो सके। वैंती देवी ने अपने भाई को तमाम हालात से आगाह किया तो भाई ने कहा कि बहना, तुम परेशान मत हो, इस जुल्म का बदला ज़रूर लेंगे। वैंती बदले की दहती आग में तीर तलवार और दीगर जंगी आलात की हर वक्त कसरत करती इस्तेमाल करती ताकि इसके पेट में पलने वाले बच्चा जंगजू बनकर अपने ख़ानदान और भाटी कौम का बदला ले सके। वो दिन करीब आ गया कि जज्जा भट्टी की खुशी का ठिकाना न रहा। शाही शादियाने बजने लगे, मगर वैंती ने शाही बगल ढोल दमामे रोक कर भाई से कहा, जब तक मेरा लगते जिगर जवान नहीं होता तब तक ये राज राज ही रहे तो अच्छा है, वरना वो जालिम इधर हमला करके नुकसान पहुंचाएगा। कहते हैं जो कहानी पुश्त दर पुश्त चलती हुई सीना ब सीना बयान की जाए, इसमें हकीकत ही हकीकत झलकती हुई दिखाई देती है, क्योंकि किसी के ज़ोर ज़बर से ये कहानी नहीं लिखी जाती बल्कि दिल की किताब में सदियों से महफूज रहती है।
ड्राइवर सिंह भाटी जब जवान हुआ तो हथियारों से लैस होकर शिकार खेलने के लिए निकला तो मौजूदा किला जजीरा नमा जगह के दरमियान जाल के दरख्त के पास अजीब नज़ारा देखा कि एक भेड़ ने बच्चे को जन्म दिया है और पास ही खूनखार भेड़िया जो ही बच्चे ये लगता है तो आग के शोले भेड़िए के बच्चे की हिफाजत करते हुए भेड़िए पे पड़ते हैं। तो वो वापस पलटकर फिर हमलावर होकर बच्चे को उठाने की कोशिश करता है। दिरावर सिंह ने यह माजरा देखा तो हैरान हो गया। भेड़िए को मारकर जब इस जगह को खोदना शुरू किया तो बेशबहा खजाना निकलना। कहते हैं कि ये कीमती खजाना सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया के लूटने का ख्वाब देखकर जो लूट घसूट की थी, वो खजाना दरियाए हाकड़ा के इस पेटनुमा जगह को महफूज मकाम समझकर दबा दिया था ताकि बाद में निकाल कर अपने वतन ले जाए। मगर सिकंदर आजम राजा पोस के लगे हुए तीरों की ज़रब से सख्त बीमार पड़ गया और बीमार कमज़ोर हालत में वापस रवाना हो गया। जब दिरावर सिंह को ये कीमती हीरे जवाहरात सोना चांदी का ख़जाना मिला तो इसने अपने मामू जज्जा भट्टी के कहा, मुझे भैंस के चमड़े की जितनी जगह दो ताकि मैं अलहदा रहकर शिकार खेल सकूं। मामू ने लाडले भांजे की बात मान ली। दिरावर सिंह ने गंडेर नामी मोची से भैंस के चमड़े की बारीक धागे जैसी डोर बनवाकर मौजूदा किले की जगह को चारों तरफ से घेर लिया। ये मंगोल गंडेर खानदान आज भी दिरावड़ में मौजूद है। जब जज्जा सिंह ने इस घेरानुमा डोर की जगह देखी तो बिलबला उठा और वैंती से शिकवा किया तो वैंती ने कहा, भाई किला पट्टे का बने या पार्टी का, बात तो एक ही है। राजपूत कोल का पक्का और वादे का सच्चा होता है। कोलो करार से फिरना एक राजपूत का काम नहीं। अगर आप कहते हो तो वादे पे कायम और दायम ना रहे तो बदनामी लोगों के सामने होगी। तो जज्जा भाटी ये बातें सुनकर उसने कहा, बहन ठीक है, किए हुए वादे के मुताबिक ये जगह दिरावर सिंह की हुई, मगर डोर से बाहर वाली जगह से मट्टी गारा उठाना नहीं दूंगा। तो दिरावर सिंह ने ऊँच शरीफ के राजा से बात की, खजानों का मुंह खोल दिया और तमाम जेरे तमीर चीज़ें ऊँच से लाई गईं। कहते हैं कि ये किला के अंदर बनने वाली जितनी भी दीवारें हैं ये ऊँच शरीफ से लाई गई मट्टी से बनी हैं, जो कि 70 मील लंबी कतारों के ज़रिए ईंट पत्थर गारा दीगर सामान कतार दर कतार लाया गया। जिसे जैसलमेर लैदरबाग के भूपान को इल्म हुआ तो लश्कर भेजकर दिरावर सिंह को मारना चाहा। तो दिरावर सिंह बड़ी अक्लमंदी और चालबाजी से ऊँट पर सवार होकर रत्ना गरपंडित के खेत में जा छुपा। पीछा करने पर पहचान न सके और लश्कर वापस आ गया। ज्योतिषियों ने कहा, ए राजा, देव कामत दिरावर सिंह अब किले का मालिक बन चुके हैं, मजबूत फौज बनाकर बदला लेगा। फिर कत्लो गारत का बाजार गर्म होगा, जिसके तमाम तर्जुमादार आप कहलाएंगे। भला इसमें ही है कि आप अपनी बेटी का रिश्ता दिरावर सिंह से तय कर लो। बेटी राज करेगी और दुश्मनी भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। बेटी का रिश्ता भेजा गया। वैंती, जज्जा भट्टी और दिरावर सिंह को पंडितों ने मिन्नत समाजित करके मना लिया। शादी होगी। दिरावर सिंह लैदरबाग दिरावर शहर का मालिक बन गया। इस तरह भाटियों ने कई किले आबाद किए। काशी, मैथरा, परागबिड़, कसनेरी, बटनेर, डगम, डेर और दिरावड़, गढ़ गजनी, नौमा जैसलमेर, इन 9 मकामात पर भाटियों ने हुकूमत की। पनवारों से रिश्ता जोड़कर हमेशा के लिए दुश्मनी को रिश्तेदारी में बदलकर अमन राज कायम करने लगा।
1735 तक ये अजीम किला 17 पुश्तों तक दिरावड़ सिंह की जानशीनों के कब्जे में रहा। बाटी जानशीनों ने तकरीबन 900 साल तक जैसलमेर, बीकानेर, मरोट, बजनोट, नवाकोट, दरियाए हाकड़ा के किनारे बसे हुए शहरों पर हुकूमत की। 1735 में नवाब सादिक मोहम्मद अव्वल ने गोरकच खेरे खान की मदद से किला पर कब्जा कर लिया तो बाटी शाही खानदान समेत जैसलमेर एक लंबी सुरंग के जरिए बच निकलने में कामयाब हो गए। रावल राय सिंह को कैद कर लिया गया। नवाब साहब ने 50 रुपये माहाना वजीफा मुकर्रर करके किला में रहने की इजाज़त दे दी ताकि खुफिया ठिकानों और राजदार सुरंगों के जरिए हासिल कर सकें। नाजरीन, आपको यहाँ पे बताते चलें कि इस किला के नीचे सुरंगें मौजूद हैं जो कि काफ़ी लंबी हैं और इन तमाम ठिकानों पर जिन 9 मकामात पर बाटियों ने राज किया है उन तमाम ठिकानों तक ये सुरंगें अच्छी हुई हैं। याद रहे कि ये मज़कूरा वजीफ़ा 1833 तक राय सिंह की औलाद भूम सिंह तक ये वजीफ़ा जारी रहा। भूम सिंह की औलाद रियासत जयपुर चली गई और बाद में भी गाहे बगाहे नवाबों से मिलते रहे। इज़्ज़त व एहतराम और नवाज से नवाजे जाते। इस किला के 40 खूबसूरत बुर्ज हैं। हर बुर्ज का नक्शा मुख्तलिफ है। इन बुर्जों पर फौजी चौकियाँ होती थीं। ये शानदार मोर्चे अब ख़त्म होते जा रहे हैं जिनसे तीर, तलवार, तोप के गोलों, पत्थरों के अलावा गर्म पानी से हमले किए जाते थे। इसके बेशुमार खुफिया तय खानों के अलावा हर राजधानी से मिलाने वाली लंबी सुरंगें मौजूद थीं जिसका नक्शा आज तक नहीं मिल सका। जब नवाब ने किला फतह किया तो किलादार को कहा गया मुझे खजाना दिखाओ, तो वो भूल भुलैया सुरंगों से होता हुआ 7 मंजिल पर मुश्तमिल तय खाने में ले गया तो कीमती खजानों का अंबार देखकर नवाब साहब हैरत में रह गए और तलवार के वार से किलादार का खात्मा करना चाहा। इसने कहा नवाब साहब मुझे मारने से पहले यह सोच लें कि इन खुफिया तय खानों की सुरंगों से आप निकल कर वापस जिंदा नहीं जा पाएंगे। कोशिश की मगर हर बार सुरंग में उलझ जाते। तब कलादार की मिन्नत समाजत करते हुए वापस निकले तो कलादार से चाबियों का गुच्छा छीनने और तय खानों का नक्शा हासिल करने के लिए कलादार के पीछे दौड़े तो कलादार ने चाबियां हवा में लहराते हुए मशरकी तालाब में फेंक कर लंबी फसील से कूदकर जान दे दी और आज तक ना वो चाबियां मिली और ना ही वो नक्शा मिल सका। कहते हैं कि अगर वो 7 मंजिल पर मुश्तमिल तय खानों वाला ख़जाना मिल जाए तो हमारा वतन पूरी दुनिया में अमीर तरीन मुल्क कहलाएगा। मगर इस खजाने पर नाज़रीन ये वो मकाम है या ये वो जगह है जहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस किले के जो सतून हैं उनको देखेंगे। आप देख सकते हैं कि इस किले के सतूनों के ऊपर वाली साइड पर जो जगह है ये तकरीबन 10 फीट से ज़्यादा चौड़ी है। एक सतून से दूसरे सतून तक जाने के लिए जो जगह बनाई गई थी वो 20 फीट से ज़्यादा चौड़ी है। इन्हीं जगहों पर या इन्हीं मकामात पर मंजनीक वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था या सिपाही पहरेदार सिपा सलार खड़े होते थे जो इस किला के चारों अतराफ पहरा देते थे। नाज़रीन इसी मुकाम इसी सफ़र के दौरान हमें इन दोस्तों ने ज्वाइन किया। ये एक ग्रुप है जो यूनिवर्सिटी से आया है इस कला के विज़िट के लिए। मौजूदा कला के अंदर तमाम बिल्डिंग्स नवाब साहब ने नई तर्ज़ो तमीर करके बनवाई जिनमें से शाही महलात, जनान खाना, मेहमान खाना, असला खाना, रंग महल, जेल खाना, पांसी घाट और दीगर खूबसूरत खंडरात जो भूत बंगला दिखाई देते हैं टूट फूट का शिकार है। हर इमारत में चमगादड़ों का बसेरा है। ये उजड़ा हुआ किला नवाब के दौरे हुकूमत में खूबसूरत किला तस्वर किया जाता था। दिरावड़ शहर तजारती मंडी था।
रौनक बाजार में देश व देश के ताजर तजारत करते हुए काफिलों की सूरत में जोग दर जोग कंचे चले आते थे। आज वो शानदार रौनक बाजार खंडात में बदल चुके हैं। कला के बाहर खूबसूरत फसील थी जो अब मादूम हो चुकी है। फसील के बाहर शहर आबाद था जिसमें शाहकारों, उमरा, ताजरों के शानदार हवेलियाँ थी। जनूबी पुरानी दीवार के पास खूबसूरत शो मंदिर जहाँ पर हर साल शिवरात्रि मनाकर पूजा पाठ की जाती थी, मगर अब यह मंदिर देखभाल ना होने की वजह से खंडर में तब्दील हो चुका है। उन्नीस में कारोबारी ताजर हिंदू इंडिया चले गए, मगर गैर मालदार चरावे इसी धरती की असल वारिस द्राविड़ी नस्ल के मंगोल, बेल, वाल्मीकि, बावरिया हिंदू ने अपनी जन्मभूमि को नहीं छोड़ा। आज भी ये मजदूरी पेशा और चराहे द्राविड़ और दीगर चोलस्तानी इलाकों में मौजूद हैं जो नवाबों के ज़ेरे साया रहकर पुरअमन तरीके से जी रहे हैं। शाही दरबारों के पास जैन मत पैरोकारों के गुरुजी दादा कशल गुरु की समाधि थी, इसे थिएटर मंदिर कहते थे। अब वहाँ स्टेज नुमा थिएटर बना हुआ है जहाँ पर पूनम को भक्ति प्रोग्राम सजाया जाता है। किला के तमाम तारीखी इमारत काबिल दीद हैं। मेन गेट, दाखिली दरवाज़ा, शाही मस्जिद, साहबा कराम के मज़ारात, शाही मज़ारात के अलावा हिंदुओं का रामा पीर मंदिर, तकिया रोशन फ़कीर, तकिया ताज मोहम्मद सई, उजड़ी हवेलियाँ, चोलस्तानी घर, झोंपड़े, रोही के टीले, टब्बे, तालाब, जानवरों के रेवड़, खुश मिजाज मिलसान लोग, हंसमुख चेहरे, बुजुर्ग, दिल के सच्चे मुखलस द्राविड़ी दोस्त, तमाम तर चीज़ें सराय चोलस्तान इस किला की तारीफ़ें कर सकें। आप यहाँ पर आकर एक कल्बी में सुकून महसूस करेंगे। इसके अलावा हर साल 9 से 13 फरवरी को चोलस्तान जीप रैली मुनक्कद की जाती है। मुल्क भर से शायकीन हजरात हिस्सा लेकर इंजॉय करते हैं, जिसमें शानदार महफल, मौसीकी, अदबी, कल्चरल, रंगारंग प्रोग्राम्स, बाइक रेस, जीप रेस, ऊँट रेस और दीगर खेलों के शानदार इवेंट होते हैं। किला को दुल्हन की तरह सजाकर आतिशबाजी का नज़ारा काबिल दीद होता है। इस अजीम कला के मालिक नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी हैं, जो नवाब होते हुए भी फ़कीराना तबीयत के मालिक हैं। दरवेश सिफ्त, गरीब, परूर और सखी हैं। सहराई चोलस्तान अगरचे एक बंजर खिता है। सहराई चोलस्तान में एक ज़माना में एक बड़ा दरिया बहता था जो दरियाए सतलुज और यमुना के पानी से मिलकर बनता था, जिसे दरियाए हाकड़ा के नाम से जाना जाता है। दरियाए हाकड़ा का खुश्क बिस्तर इस इलाके से गुजरता था, जिसके साथ वादिया सिंध की तहजीब, हड़प्पा सकाफत के बहुत सी बस्तियां दरियाफ्त हुई, जिनमें से गनवेर वाल का सबसे बड़ा शहरी मकाम भी शामिल है। दरियाई निज़ाम ने 600 BC से 4000 BC के दरमियान इस इलाके में बस्तियों को सहारा दिया। जब दरिया का रुख तब्दील हुआ, ये दरिया काफ़ी मकदार में पानी लेकर चलता था और कम से कम इस वक्त या इस मुकाम तक बहता था जहां अब किला द्राविड़ वाक़या है। 1970 की दहाई में हड़प्पा के 400 से ज़ायद मकामात चोलस्तान में दर्ज किए गए, जिनमें से 1990 की दहाई में मज़ीद 37 का इजाफा किया गया। चोलस्तान में बस्तियों की ज़्यादा कसाफत बताई जाती है कि ये वादी सिंध की तहजीब की सबसे ज़्यादा पैदावारी खितों में से एक रहा होगा। हड़प्पा के बाद के दौर में चोलस्तान कब्रिस्तान एच सकाफत का हिस्सा था, जो हड़प्पा सकाफत के बकाया इलाकाई शक्ल के तौर पर परवान चढ़ा, जिसके बाद पेंडेंट ग्रे वेयर कल्चर का आगाज़ हुआ। खिता सहराई चोलस्तान का खिता कारवान तजारत का मरकज़ बन गया, जिसके नतीजे में कुरून वस्ता के दौर में किलों के एक घने नेटवर्क की तमीर हुई, जिसमें किला द्राविड़ बेहतरीन महफूज मिसाल है। चोलस्तान के दीगर बड़े किलों में मीरगढ़, जानगढ़, मरोटगढ़, मौजगढ़, डंगड़गढ़, खानगढ़, खैरगढ़, बजनोटगढ़ और इस्लामगढ़ शामिल है। ये किले यूनेस्को के आलमी सकाफत विरसा साइट्स के आर्जी फहरिस्त का हिस्सा हैं और जुनूब में 40 मील दूर दरियाए सिंध और सतलुज के तकरीबन मुतवाज़ी हैं।
एक ऊँट था, वापसी पर इस ऊँट की सवारी की हमने। ऊँट को सहराई चोलस्तान का हवाई जहाज़ भी कहा जाता है। व्यूअर्स, हमने आपको विज़िट करवाया किला दिरावर का अंदर से। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस, हिस्टोरिकल वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।